भी नहीं रहे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आशुतोष जी, ये बताइए कि व्हील कब बनाना है, कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है? एक आम आदमी, एक आम महिला तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती। देखिए, विल किसी भी स्टेज में जो है कोई भी मेजर चाहे महिला पुरुष वो बना सकते हैं। और हम्म। विल बनाने में उनको एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन हो कि हम्म। भाई अगर मूवेबल में जैसे बैंक अकाउंट हो गया या एफडी हो गया या फिर जो शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गया, तो इस तरीके की जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं इनका पूरा डिस्क्रिप्शन हो। और उसी तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट है या फिर जो भी चीजें उनके पास हैं, हम्म। जमीन है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो पूरी तरीके से उसका पूरा कि कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ है, या अगर बैंक से रिलेटेड डिटेल्स है तो किस बैंक में क्या नंबर है। ये सारी चीजों को लिखना होगा और ये किसको किसको किस रेशियो में जा रहा है। अगर हम्म। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें किसको किसको वो देना चाहती है। हर एक को 25% शेयर देना चाहती है, 4 जने अगर हैं, या वो एक को इंडिविजुअली देना चाहती है पूरा का पूरा। उसी तरीके से जो बाकी के जो शेयर्स बनते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज में, या गाड़ियां भी उसमें आ जाती हैं, उसमें वो किसको क्या देना चाहती है, इक्वल प्रोपोर्शन में देना चाहती है या पूरा इंडिविजुअली, एक जैसे कोई एफडी हो गया वो किसी के नाम पे करना चाहती है, या फिर कोई शेयर हो गया वो किसी के नाम पे करना चाहती है, उसका बेनिफिशियरी जो हो उसमें डिवाइड करना चाहती है, ये उसकी पूरी इच्छा है। वो हम्म। सबको वो लिखना होगा पूरे तरीके से। और विल में देखिए अनकंडीशनल विल होना चाहिए, उसमें कंडीशंस अननेसेसरली मेंशन नहीं होनी चाहिए कि ऐसा होगा तो ये इसको मिलेगा, वैसा होगा तो इसमें फिर बहुत सारे विवाद आगे जाके क्रिएट होते हैं, डिस्प्यूट्स बनते हैं जो फिर कोर्ट में जाते हैं मामले। तो उसको क्लैरिफाई बिल्कुल क्लियर हो विल में क्या वो लिखना चाहती है, क्या करना चाहती है। उसके अलावा 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स जो हैं वो मस्ट हैं, और हम्म। विटनेसेस जो है बिल्कुल भरोसे के हों, जो साइन करें और सर्टिफाई करें कि जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है मैं कहूँगा कि एक डॉक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना कि ये जो है बिल्कुल जो बनाने वाला जो एग्जीक्यूटेंट है वो बिल्कुल सही अपने मेंटल कंडीशन में है जब वो बना रहा है। ये डॉक्टर उसको हम्म। सर्टिफाई करे उस डेट को, जिस डेट हम्म। को ये साइन हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो चाहें तो इसको रजिस्टर भी कर सकती हैं, या कर सकते हैं, या फिर नोटरी भी वो जो है अलाउड है। मतलब वो कैसे लॉ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है रजिस्टर ही होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में रजिस्टर कर लेना अच्छा होता है क्योंकि उससे उनका थंब इम्प्रेशन, उनका जो फ़ोटो है रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब कुछ बहुत क्लीन एंड क्लियर रहता है, ताकि आगे चल कर के डिस्प्यूट ना हो कि ये विल ज़ोर-ज़बरदस्ती में बनाया गया या फ़ोर्ज किया गया सिग्नेचर, हम्म। या ऐसे किया गया, वैसे किया गया। तो हम्म। इन सब डिस्प्यूट से बचने के लिए ये जितना भी प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाइड रहेगा उतना जी। अच्छा है। प्लस जी। उसमें एक जो एग्जीक्यूटर है उसका भी नाम को डाला जा सकता है। कोई भी हम्म। फैमिली मेंबर हम्म। जो उनका हो पहचान का, जो एक एग्जीक्यूटर बने कि अगर डेथ होती है तो ठीक वो है, विल तो को इसमें और एग्जीक्यूट डिटेल पे करे। बात करेंगे। एक जी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। बाकी जो आशुतोष जी बता रहे हैं उसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्या गलतियाँ होती हैं जो नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।